दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि वजीराबाद बैराज में पानी का स्तर गिर गया है और मुनक नहर में पानी कम आ रहा है। हमने एलजी से अनुरोध किया है कि मुनक नहर में कम पानी छोड़े जाने के संबंध में हरियाणा सरकार से बात करें। दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी के लिए मुनक नहर पर निर्भर हैं। एलजी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा सरकार से बात करेंगे। एलजी ने यह भी आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक कार्यों को पर्याप्त रूप से चलाने के लिए एकल प्रभार वाले अधिकारी को शामिल करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों की कमी को दूर किया जाएगा। हमें हरियाणा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश से पानी मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। हमें सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे से जानकारी मिली है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच भी जल विवाद चल रहा है। दिल्ली में आज घरेलू उपयोग के पानी की कमी है, तो हम हरियाणा सरकार के सामने बार बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं और यही हमने रिक्वेस्ट एलजी साहब से भी करी है कि हरियाणा से अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कितना हमारा हक है, कितना हमारा हक नहीं है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी समय है। उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, उस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड भी देख रहा है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वाले परेशान हैं। दिल्ली में पानी की कमी है। अगर हरियाणा हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दे तो अभी दिल्ली वालों की समस्या ठीक हो सकती है। अगर हरियाणा मुनक कनाल में पूरा पानी दे दे तो दिल्ली में जो पानी की कमी की वजह से लोग परेशान हैं, जो त्राही त्राही मची हुई है, वो परेशानी कम हो सकती है। तो हम तो हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। और राहुल मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, एलजी और जल मंत्री के बीच बैठक हो गई। बैठक में जल मंत्री ने एलजी को कहा है कि वो हरियाणा से बात करें। कई 3-4 दिन हो गए जब हिमाचल ने कहा था कि हम पानी देंगे, लेकिन पानी आतिशी के मुताबिक दिल्ली पहुंचा नहीं है। क्या दिक्कत है? क्या बैठकें चल रही हैं? कोर्ट में अलग तरफ का केस चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर परेशान दिल्ली की आवाम हो रही है। आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली की आवाम ही यहाँ पर परेशान हो रही है। और दिल्ली की आवाम परेशान क्यों ना हो, क्योंकि ये सारे चीज़ें तैयारी कर लेनी चाहिए। आप जिस समय कहा जाए कि जब आपको परीक्षा देने के लिए जाना हो और उस समय परीक्षा के समय आप जाकर के तैयारियां शुरू कर दें तो उस समय आप परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर पहले से ही दिल्ली सरकार को भी तैयारी करनी चाहिए थी और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जहाँ से पानी आता है उन सभी से यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए थी। इसका बीच का ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पर दिल्ली में पहली बार इस तरीके का जल संकट देखने को मिला है। दिल्ली में पहले भी जल संकट यहाँ देखने को मिला है। दिल्ली में हमेशा से इस तरीके की दिक्कतें आई हैं। दिल्ली में हमेशा से देखा जाए तो फॉग की स्थिति भी देखने को मिलती है। लेकिन ये सब चीज़ों को लेकर के तैयारियाँ पहले से ही करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें पहले से ही यदि सरकार अपनी तरफ से तैयार करके रखे तो यहाँ कहीं सीधे आम जनता यहाँ पर नहीं पिसेगी, आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। और आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद को दूर करके आम जनता के लिए सोचना चाहिए। आपसी लड़ाई को यहाँ पर कहीं रोकना चाहिए और यहाँ जब बातचीत के जरिए ही समाधान निकल सकता है। और यही कारण है कि अब जो आप बातचीत अब करने की आप कोशिश कर रहे हैं, अब जो आप कोर्ट में जा रहे हैं, अब जो आप यहाँ पर हरियाणा से दरकार कर रहे हैं, हरियाणा से बात कर रहे हैं, या आप कहें हिमाचल से बात कर रहे हैं, या अब आप जो एलजी से यहाँ पर एलजी और यहाँ इनसे दिल्ली सरकार के बीच में बातचीत हो रही है, ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी पहले से ही हमेशा से ही होनी चाहिए। यहाँ नया कोई चीज़ नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि आज ये तुरंत का जल संकट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तैयारी पहले से करनी चाहिए थी सभी दोनों स्टेक होल्डर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।